नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। यूपी में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई। एक इतिहास बना है। 37 साल के बाद कोई पार्टी लगातार 2 बार चुनाव जीती है। यूपी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है। 403 सीटों में से 270 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। चुनाव से पहले तक मीडिया का एक वर्ग अखिलेश यादव को जिताने में जुटा हुआ था। एग्जिट पोल आने के बाद भी ये कुतर्क दिया जा रहा था कि सारे एग्जिट पोल झूठे साबित होंगे, लेकिन अब जनता का फैसला सामने आ चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी में सीएम योगी की बम्पर जीत क्यों हुई। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सीएम योगी ने जो इतनी बड़ी प्रचंड जीत हासिल की है उत्तर प्रदेश में, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, वैसे तो उन्हें जीतना नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की मीडिया तो यही बता रही थी, तमाम बड़े बड़े पत्रकार, ओपिनियन मेकर्स, ये लुटियन गैंग के लोग, योगी आदित्यनाथ को तो चुनाव जीतना ही नहीं था। क्यों नहीं जीतना था भाई? किसान नाराज थे, इतना आंदोलन चल रहा था, जाट नाराज हो गए, जाट वोट नहीं कर रहे, जाटों की पार्टी का अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हो गया, वेस्टर्न यूपी में मुसलमान नाराज थे। आगे बढ़ते हैं, बेरोजगारी थी, हिजाब का भी मसला आ गया था, लोगों के पास जॉब्स नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं जी। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया था, घर की चीजें, किचन की चीजें महंगी हो गई थी, तेल भी महंगा हो गया, कुछ बचा कुचा कसर था तो डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए जी। डेमोक्रेसी का हनन हो गया था, हिंदुत्व बढ़ चढ़कर बोल रहा था, देश को तोड़ने का काम किया जा रहा था, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही थी। यही कह रहे थे ना ये लोग जी। हाँ, जनता ने जवाब दे दिया, जनता ने जवाब दे दिया। जनता ने कहा कि भाई आप ये प्रोपेगेंडा करते रहो, झूठ फैलाते रहो। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें सही भी हैं। वाकई किसान नाराज थे क्या? सारे किसान नाराज नहीं थे। ये दलाल किस्म के, टिकैत किस्म के लोग नाराज थे, जिनका धंधा ही चुनाव के समय पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लैकमेल करना जी। तो वो नाराज थे। जाट नाराज थे क्या? कुछ जाट नाराज थे जो आरएलडी की पार्टी के लोग थे। महंगाई थी क्या? बिल्कुल थी। पेट्रोल के दाम बढ़े हुए थे, बिल्कुल बढ़े हुए थे जी। मुसलमान नाराज थे, बीजेपी को हराने के लिए बिल्कुल एकजुट, एक जगह उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, बिल्कुल दिया। फिर किचन के सामान महंगाई थी, बिल्कुल थी। नकारा क्यों जा सकता है? बिल्कुल ही नकारा जा सकता, सच्ची बात है। फिर उसके बाद पेट्रोल के दाम बढ़ गए, बढ़े या नहीं बढ़े? बिल्कुल बढ़े थे। बेरोजगारी थी, बिल्कुल थी। फिर भी जीत गए। क्या हुआ कमाल जी? अब यह समझना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या। 2 फैक्टर्स, मतलब 2 अप्रोच, 2 चीज जो समझने की है कि इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद अगर कोई लीडर अपने नाम पे, अपने काम पे 403 में से 270 सीटें जीत रहा हो तो उसने कुछ किया भी तो होगा जी। ऐसा तो नहीं है कि आप प्रॉब्लम दिखा दो और वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है, वो सरकार क्या काम कर रही है, उसको आप नजरअंदाज कर दो।
यही दलाल पत्रकारों का काम है जी। कि आप सिलेक्टिव होते हैं जमीनी हकीकत को जानने और समझने में। आप जो चीज देखना चाहते हैं बस उसी को देखते हैं। आप जो प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं वही चीजों को आप उठाते हैं और बाकी जो होलिस्टिक पिक्चर है वो नजरअंदाज कर देते हैं। कोरोना में लाशें दबाई जा रही थी, यूपी तो पूरा का पूरा शमशान बन गया था। अभी ये सब थ्योरी देने वाले जा रहे पत्रकार जो है मुंह काला हो गया, मुंह काला हो गया इन लोगों का, चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे, क्योंकि आप हकीकत नहीं बता रहे थे जी। आप प्रोपेगेंडा कर रहे थे, आप प्रोपेगेंडा कर रहे थे। क्या वो नहीं देख पाए जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ जीत गए? जी। नंबर 1, योगी आदित्यनाथ के जैसा ऑनेस्ट पॉलिटिकल लीडर उत्तर प्रदेश में कोई नहीं। जी। इस चुनाव की दृष्टि से जितने भी लीडर इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी के सामने आसपास कोई फटकेगा भी नहीं। कोई आरोप 5 साल तक कोई चीफ मिनिस्टर रहे और कोई आरोप न लगे भ्रष्टाचार के, हिंदुस्तान की जनता तो ऐसे लीडर को सिर माथे पे बिठाएगी। जी। आपको समझ में नहीं आया? आपको यह भी समझ में नहीं आया कि कोरोना काल इतना टफ टाइम, अखिलेश चले गए विदेश, अखिलेश बाबू विदेश चले गए और ये आदमी कोरोना काल में सब कुछ दांव लगा करके सड़क पे था। कोई ये नहीं बताएगा कि भाई कोरोना काल में हिंदुस्तान में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और उस कोरोना काल में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जहां योगी आदित्यनाथ स्वयं इंस्पेक्शन के लिए जमीन पे गए नहीं हो। जी। आप किससे कंपेयर कर रहे हो? और अभी बोल रहे हैं कि भाई ईवीएम है, ये है, वो, इस वजह से, हिंदुत्व की वजह से ये बदनाम करने की कोशिश की जाएगी कल सवेरे से अखबार में कि हिंदुत्व पॉलिटिक्स की वजह से ये सब कुछ हो गया। भाई योगी आदित्यनाथ ने तो राम मंदिर के ऊपर वोट भी नहीं मांगे। जी। कहा क्या? किसी ने सुना क्या कि हमने राम मंदिर बनाया है, हमें वोट दो? कभी किसी भाषण में उन्होंने कहा क्या? क्या उन्होंने कहा कि भाई हम काशी में कॉरिडोर बना रहे हैं, मुझे वोट दो? नहीं। जी। तो एक तो ईमानदारी, बेदाग छवि और कर्मठ कि जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा। यहां तो केजरीवाल छुप गया था। जी। तमाम चीफ मिनिस्टर तो छुप गए थे कि कहीं कोरोना ना हो जाए, कहीं कोरोना ना हो जाए। योगी आदित्यनाथ को कोरोना हुआ भी, फिर भी वो ड्यूटी करते रहे, लोगों को घर तक पहुंचाया। अब लोग देखते कि भाई कौन काम करने वाला है, कौन काम नहीं करने वाला है। तो ये तो उनके पर्सनल फ्रंट पे हुआ, वो प्रचार प्रसार नहीं करते कि चीफ मिनिस्टर के बंगले में जिस कमरे में वो सोते हैं उसमें पलंग नहीं है, जमीन पे सोते हैं ये व्यक्ति। किससे कंपटीशन आप कर रहे हो? योगी को आपने घर भेज दिया। जितना ज्यादा योगी पे अटैक होता गया, योगी जी उतने स्ट्रांग हो गए, मजबूत होते चले गए। जी। तो ये पर्सनल फ्रंट हुआ। सरकार चलाने में देखिए बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं लोग। जी। बुलडोजर ने जिता दिया। ये कितने ये छाती पीटते रह गए ये सारे पत्रकार, ये जिनके इन बाहुबलियों के घर पार्टी करने जाते थे, ये लुटियन के पत्रकार, उन घरों को ही बुलडोजर में चला दिया गया। जनता खुश और खूब वोट मिला। जी। आ गई बुलडोजर की सरकार, अब तो और बुलडोजर चलेगा।
जिन जिन लोगों ने इन पत्रकारों के चक्कर में सामने आकर के योगी जी को गालियां देना शुरू कर दी थी, धमकियां देनी शुरू कर दी थी पुलिस वालों को, अधिकारियों को, अंसारी का बेटा, कई सारे लोगों को लगा कि नहीं 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 योगी तो अब जा रहे हैं, ये फला फला पत्रकार बता रहा है। वो बंदर की तरह हर जगह पे जाकर के माइक लगा करके पूछ रहा है लोगों से, वो बता रहा है कि भाई तो योगी तो किसी कीमत पर नहीं जीतने वाले। अब लोग डॉक्टर साहब, मुद्दों को इतना लेके दिक्कत भी थी, लोग नाराज थे, किसान नाराज थे, जाट नाराज थे, महंगाई बढ़ गई, सारे मुद्दों के बाद भी योगी जी जीत गए। और अब जीते हैं तो ये जो बुलडोजर के नाम से जो माफिया थर-थर कांप रहे थे, अब और कांपेंगे, क्योंकि फिर बुलडोजर गरजेगा। बुलडोजर तो गरजना चाहिए ही। यूपी की जनता ने इस बुलडोजर के नाम पे वोट दिया, तो ये बुलडोजर तो रुकना नहीं चाहिए। पिछली बार तो योगी आदित्यनाथ ने अपने मन से किया, इस बार तो जनता के आशीर्वाद से करेंगे जी। क्योंकि लोग वो चाह रहे हैं कि वह बुलडोजर रुकना नहीं चाहिए, बुलडोजर चलते रहना चाहिए। तो वो एक बात है। और कारण जो इन प्रोपेगेंडिस्ट, इन लुटियन गैंग के पत्रकारों, एनालिस्टों, टेलीविजन चैनलों को वो नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो बाथरूम बनाने का हो जी, चाहे वो घर बनाने का हो, गैस सिलेंडर देने का हो, बिजली पहुंचाने का हो, उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर काम हुआ है जी। हाईवेज वगैरह जो मेगा प्रोजेक्ट है, मैं उसकी बात नहीं करता, मेगा प्रोजेक्ट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी सरकारें मेगा प्रोजेक्ट्स बनाती है, हाईवेज बनाती हैं, सब कुछ बनाती है, लेकिन उससे वोट पे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कहां पड़ता है कि आपको कोरोना काल में अनाज दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार होती, आधा ये लोग खा गए होते खुद। गांव से भूख से मरने वाले लोगों की लाशें निकलती, और ये बात यूपी के गरीब जनता अच्छी तरह से जानती है कि भाई यही एक सरकार आई है जो कह रही है कि महीने में 2 बार राशन आएगा, तो राशन आएगा जी। क्या क्या आएगा, कितना आएगा, दे न्यू इट एंड दे गॉट इट। वोट आप जाति के नाम पे ले जाओगे, जाति के नाम पे ले जाओगे, लूट खसोट करने वालों के को लोग वोट दे देंगे। ऐसे में पैसा ट्रांसफर होना है 2000 रुपए, तो बैंक में ट्रांसफर हो रहा है। कांग्रेस और समाजवादी जो पुराने, ये जो खुद को सोशलिस्ट और सेकुलर कहने वाली पार्टियां अगर होती और इस तरह का स्कीम चल रहा होता, तो राजीव गांधी ने जो पार्लियामेंट में बयान दिया था कि मैं 100 पैसे भेजता हूं तो 85 रास्ते में खत्म हो जाता है, सब दलाल खा जाते हैं, अधिकारी खा जाते हैं, नेता खा जाते हैं, 15 पैसा पहुंचता है। यहां 100 भेजा जाता है तो 100 सीधे लाभार्थी के बैंक में पहुंचता है। हार जाएगी। इस तरह से ट्रांसपेरेंट सरकार चलाने वाली, इस तरह से ट्रांसपेरेंट योजनाओं को जमीन में उतारने वाले चीफ मिनिस्टर हार जाएंगे। इन लोगों का दिमाग कहीं चरने चला गया है, दिमाग में लकवा मार दिया है। पहली बार ऐसी सरकार यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया में लोगों ने देखा कि जहां सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार नहीं है। भाई फर्क आप देखो ना। इस तरह का कार्यक्रम मनरेगा भी चलता था कांग्रेस पार्टी के रिजीम में जी। सब खा गए। जितना उस समय पंचायत में मुखिया और सरपंच होते थे, स्कॉर्पियो पे घूमते थे, सब मनरेगा के पैसे से खा गए, चट कर गए। अभी सिस्टम बदल गया, ट्रांसपेरेंसी आ गई, दलाली खत्म हो गई। तो लोग बेवकूफ नहीं है, उनको पैसा मिल रहा है, उनको घर बन रहा है, उनका बाथरूम बन रहा है, उनको गैस चूल्हा। तो एक लाभार्थी वर्ग वो खड़ा हो गया योगी आदित्यनाथ को जिताने के लिए जी। मीडिया वालों ने तो सरेंडर ही कर दिया कि भाई योगी तो जीत ही नहीं सकते, बहुत नाराजगी है। तो डंके की चोट पे वो जीते, क्योंकि गरीबों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया जी।
गरीब महिलाओं ने अपने नमक का कर्ज अदा किया। गरीब और यंग महिलाएं योगी और मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। ये बात इन लोगों को जब तक समझ में आया तब तक देर हो चुकी थी। इन लोगों ने क्या किया, ये लोग मुसलमान का वोट एक जगह कर दो, जाटों में डिफरेंसेस ला दो, जाट वोट आ जाएगा फर्स्ट सेकंड फेज में। बिल्कुल बीजेपी तो बिल्कुल हार गई। दलितों को एक तरफ कर दो, हार गई। आप ये समझिए, आप सब तो आजकल तो डिजिटल जमाना है। वो तमाम पत्रकारों का जो लिस्ट है, वो जत्था जो दलालों का, उनके वीडियोस यूट्यूब पे अभी भी हैं। देखिए सेकंड फेज के बाद कैसे वो नाच रहे थे कि अब तो बीजेपी साफ खत्म। अरे सेकंड फेज में भी बीजेपी को ज्यादा वोटें आई है। भाई क्यों ऐसा काम करते हो? पत्रकार हो, जमीन पे जाकर के लोगों के नब्ज को पकड़ने जाते हो, प्रचंड बहुमत मिल रही है जिसको, उसको तुम देख नहीं पाते। जो 150 सीट भी नहीं लेकर के आया उसको मुख्यमंत्री बनवा रहे थे। तो आपकी दृष्टि में दिक्कत है। दृष्टि में ही दिक्कत नहीं है, आप जो देखते हो और उसके बाद आपके इस खोपड़ी के अंदर जब एनालाइज करने के लिए उन इंफॉर्मेशंस को आप लेकर के जाते हो तो दिमाग ही पल्यूट हो चुका है। तो आप, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं, 2014 से पहले भी यही धंधा, 2014 में यही काम। मोदी नहीं जीत सकते तो 150 सीट से ज्यादा नहीं आ सकता। 2017 में यही, बीजेपी कैसे जीत जाएगी? 2019 में वही, 2022 में वही। अरे भाई, एक बार गलती, दो बार गलती, बार बार। तो इसका मतलब है दृष्टि दोष हो चुका है। दे मस्ट अमेंड देयर वेज ऑफ थिंकिंग। और इन सब के चक्कर में, इन्हीं दलाल पत्रकारों के चक्कर में अखिलेश यादव जैसे नेताओं की वो बैंड बज जाती है। वे लोग हवा चढ़ा देते हैं, ये लो पैसे, इस पत्रकार को ये लो पैसे। भाई आप तो चुनाव जीत रहे हैं, वो खुश। इसलिए देखिए, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक अखिलेश यादव का ट्वीट नहीं आया है कि हम हार मान चुके हैं। वो कल जरूर कहेंगे कि भाई ईवीएम में गड़बड़ हो गया, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ये करेंगे जैसे पिछली बार किया था। तो वॉट एवर इट इज, उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भी फैसला लिया वो सर्वोत्तम है। और उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का गर्व भी होना चाहिए कि आपके पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो जनता के पैसे से ऐशो आराम नहीं करता। वो जनता को धोखा देने के लिए राजनीति में नहीं है, वो पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं है। उसने अपने पूरे जीवन को समाज कल्याण के लिए समर्पित कर चुका है। तो ये जीत की सबसे बड़ी वजह है। डॉक्टर साहब, आपने इतने सारे फैक्ट्स बताए। उन फैक्ट्स को जानने के बाद जो लोग कंफ्यूज थे कि आखिर योगी जी जीत कैसे गए, उनका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। वो कंफ्यूजन, कुछ लोगों का कंफ्यूजन जीवन भर खत्म नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आदतन मूर्ख बनने की बने ही रहते हैं। उनको उसी शेल में रह करके मजा आता है कि वो हकीकत को देखना नहीं चाहते। हकीकत पूरा बदल चुका है, जमीनी सच्चाई बदल चुकी है, लेकिन ये अभी भी 1970 के फेज में जीवित है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। जिस हिसाब से जनता ने भारी जीत के साथ सीएम योगी को सिर माथे पर बिठाया है, उस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी के बाद पीएम की रेस में अपनी जगह बना ली है, क्योंकि जनता पीएम मोदी की तरह ही सीएम योगी का चेहरा भी पसंद कर रही है। उनके काम करने के तरीके को, भ्रष्टाचार पर वार को, माफियाओं पर एक्शन को लोगों ने सराहा है और इसीलिए जनता ने यूपी में एक बार फिर कमल खिलाया है और योगी को अपना मुख्यमंत्री बनाया है। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।